गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 67 ईयर्स ओल्ड अंकल क्रोनिक यूरेथ्राइटिस के लिए हमारे पास आते थे और वो उनकी मेडिसिन से काफ़ी बेटर थे। अब वो फॉलोअप में जब हमारे पास आए आज, तो पता चला कि उनके वो कंप्लेंट्स वापस रिलैप्स हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे यूरिन में फिर से बहुत जलन हो रही है और मुझे यूरिन करते वक्त ऐसे लगता है मुझे मोशंस भी पास होने चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। और कभी कभी मोशंस पास होते हैं या तो फिर गैसेस पास होते हैं, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। आप तो मेरी नस नस जानते हो, आप तो मुझे पहले भी ठीक कर चुके हो। जब हमने जानने की कोशिश की कि ये एपिसोड क्यों रिलैप्स हुआ, तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले मैं सत्संग में गया था, तब गुरु ने वहाँ बताया कि गोमूत्र पीना चाहिए। तो मैंने घर आके 2 चम्मच गोमूत्र 1 गिलास पानी में मिला के पी लिया। मैं तो अक्सर सत्संग जाते रहता हूँ, पर गोमूत्र वाला गुरु ने अभी बताया और मैंने पहली बार ही किया और मुझे उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसके बाद से ही मुझे ये एपिसोड शुरू हो गया है। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। तो सबसे पहले हमने लगाया प्रेइंग, क्योंकि पेशेंट हमें विनती कर रहा है, प्लीज़ बोल रहा है और बोल रहा है कि मुझे आप ही ठीक कर सकते हो। यहाँ पे हमने बेगिंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेगिंग आप हर किसी से करते हो, पर प्रेइंग आप सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड से करते हो। यहाँ पेशेंट डॉक्टर को गॉड समझ रहा है, इसलिए हमने प्रेइंग रूब्रिक लगाया। रिलीजियस अफेक्शंस टू मच ऑक्यूपाइड, क्योंकि सत्संग जाता है, गुरु की हर बात सुनता है, इसलिए ये रेक्टम में अर्जिंग यूरिनेशन ड्यूरिंग, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, यूरेथ्रा में पेन, बर्निंग यूरिनेशन आफ्टर, ये सारे रूब्रिक्स हमने पेशेंट के पर्टिकुलर्स के लगाए। जनरल्स में न्यूमोन एग्रीवेशन हमने इसलिए लगाया क्योंकि अभी 2 दिन बाद ही न्यूमोन है और पेशेंट के कंप्लेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और पीछे भी हमने उनके फॉलोअप्स में देखा था और पेशेंट को भी ये पता है कि उनको अमावस के आसपास ज़्यादा तकलीफ होती है। और हमने और एक रूब्रिक लिया था, वो था सल्फर एंटीडोट। सल्फर एंटीडोट हमने इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट ने गोमूत्र पिया और तब से ही पेशेंट को कंप्लेंट हो रहे हैं। गोमूत्र का एक मेजर कंटेंट है सल्फर, इसीलिए बहुत सारे स्किन इरप्शंस वाले पेशेंट गोमूत्र अप्लाई करते हैं और वो सल्फर ड्रग की तरह काम करता है, क्योंकि गोमूत्र का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट सल्फर है। और यहाँ पे भी आप रेपर्टाइजेशन में देख सकते हो कि सल्फर 8वें नंबर पे आ रहा है और वही सिम्टम्स पेशेंट को हो रहे हैं। तो इसका मतलब शायद पेशेंट को सल्फर की प्रूविंग चल रही है। तो यहाँ पे हमने टोटलिटी को कंसिडर करते हुए और सल्फर एंटीडोट को कंसिडर करते हुए पेशेंट को पल्सिटिला मदर टिंचर के 2 डोज दिए। या मदर टिंचर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि पहले वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से पेशेंट काफ़ी बेटर था, तो हम पल्सिटिला की बड़ी पोटेंसी देके उसकी एक्शन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इस एक्यूट एपिसोड को रिलीव करना चाहते थे। तो पल्सिटिला मदर टिंचर के 2 डोज से पेशेंट बहुत मैजिकली रिलीव हो गया। तो मैं यहाँ यही बताना चाहूँगी कि हमेशा माइंड कॉज ही नहीं, कहीं पेशेंट ने फिजिकली क्या गड़बड़ की है वो भी हमें ढूंढना चाहिए।